अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमें इल्म नहीं है कि कोरोना वायरस के वबा से इंसानों को कब तक निजात हासिल होगी या इसके वैक्सीनेशन कब दरियाफ्त होगा, लेकिन इस दौरान में हमें अपनी ज़िंदगियों को गुजारना है। हमें ये जानना चाहिए कि कोरोना वायरस किस तरह फैलता है। इसका एक तरीका ये है कि अगर कोई शख्स जो इससे मुतासर हो, इस वायरस से मुतासर हो, अगर वो खांसी करता है तो उसके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं उस खांसी के तासुर में अगर आ जाएँ तो उन तक ये वायरस फैल सकता है। दूसरा तरीका इसके मुंतकिल होने का ये है कि अगर कोरोना वायरस का कोई शख्स किसी मेज़ को, हैंडल को, बर्तन को, शीशे को हाथ लगाता है तो उस मकाम तक वो वायरस छोड़ जाता है, और अगर कोई नया शख्स उन्हीं जगहों पे हाथ लगाता है तो वायरस उस तक मुंतकिल हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं, या हिफ़्ज़ान सेहत के असूल ये कहते हैं कि आप अपने हाथों को धोते रहिए और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते रहिए। ये याद रखना ज़रूरी है कि 10% के करीब लोग जो हैं जो इस वायरस के से मुतासर होते हैं वो शदीद बीमार होते हैं, और वो भी ऐसे लोग होते हैं जो बुनियादी तौर पर पहले से उनको दीगर बीमारियां होती हैं। अगर आपको लगता है कि आप ख़ुद इस वायरस का शिकार हैं या आपके इर्द गिर्द के लोग इस वायरस के शिकार हैं तो आपको चंद मशवरे दिए जा सकते हैं। पहला मशवरा ये है कि अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखिए। दूसरा मशवरा ये है कि जो ग़िज़ा है उसको मतवाज़न रखिए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों की सेहतमंदाना ग़िज़ा खाएँ। अपने जिस्म में विटामिन शामिल करें, डी शामिल करें। उसका सबसे आसान तरीका यह है कि धूप में रहिए या रोशनी में रहिए तो आपको विटामिन डी उससे मिल सकता है। वर्जिश करते रहिए और हरकत में रहिए। आपको इस बात की इजाज़त है कि हमें आप सबको इस बात की इजाज़त है कि हम पार्क्स में जाएं, हम पहाड़ों पे जाएं, हम बच्चों के खेलने की जगह पे जाएं, लेकिन शर्त यह है कि अपने हाथों को धोते रहिए और सैनिटाइज़र इस्तेमाल कीजिए और लोगों से 1 मीटर का 1.5 मीटर का फासला रखिए। ख़बरें सुनिए, ख़बरें पढ़िए, ख़बरें देखिए, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा उनसे मुतासर न होने दें। एक दूसरे के साथ समाजी राब्ता रखना बहुत ज़रूरी है, इस बात की इजाज़त है, लेकिन यह है कि छोटे ग्रुप्स में बैठिए या अपने अजीज़ों से इंटरनेट पर राब्ता रखिए। अपने अजीज़ों से राब्ता रखना कतन ख़तरनाक नहीं है, इसकी मुकम्मल इजाज़त है। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे।